नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त excelsuperstar.org से। और इस बार इस वीडियो में हम हमारी केस स्टडी 4 सेगमेंट सेल्स के डेटा को समझेंगे, उसके रिलेशनशिप को समझेंगे और देखेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पावर बीआई में हम किस तरह अपने डैशबोर्ड को बना सकते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक आपका फ्यूचर है। आपने एक्सेल सीखा है, मैक्रो सीखे हैं हमारे साथ, लेकिन अगर आप पावर बीआई सीखोगे आप अलग ही लीग पर पहुंच जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपके पास जो केस स्टडी है उसमें पहली शीट है सेल्स, दूसरा कस्टमर टाइप, तीसरा डिस्काउंट टाइप और फोर्थ है सेगमेंट कैटेगरी। अब ये आपस में किस तरह लिंक्ड हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम सारे हेडिंग्स की तरफ एक बार नजर घुमा लेते हैं। यह है सेल्स डेट, इस तारीख को, इस रीजन पर, इस कस्टमर को हमने क्या सेल किया था, इसके मॉडल का डिटेल, कौन सा कलर, क्या प्राइस जो लिस्टेड थी, कितने क्वांटिटी ऑर्डर हुए हैं और उसके बेसिस पे क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस एंड यू गेट द अमाउंट। इसमें डिस्काउंट की कोई बात नहीं कही गई है। दूसरी तरफ जो हम नेक्स्ट शीट में जाते हैं, कस्टमर टाइप, यानी कि हर कस्टमर जो आपके स्टोर में आके या ऑनलाइन ऑर्डर करता है उसे हमने उनके सेल्स ऑर्डर के बेसिस पे अलग अलग स्टेटस दिया है। जिस तरह गोल्ड क्रेडिट कार्ड होता है, प्लैटिनम और सिल्वर क्रेडिट कार्ड, वैसे ही नाउ ये जानकारी यानी कि हर कस्टमर का जो टाइप है ये हमारे मेन सेल्स शीट पर नहीं है। अगर आपको इसे लाना है एक्सेल में तो आपको ऑफ कोर्स एक कॉलम ऐड करना होगा और बड़ी मेहनत से वीलुकअप लिखना होगा, राइट? आप ये कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, जब हम आज इस डेटा के युग में हैं जहां पर एक एक फाइल में 20-20 लाख डेटा होते हैं, तब आप वीलुकअप नहीं लगा पाओगे। और अगर आपने कोशिश कर भी ली वीलुकअप लगाने की 4 लाख 5 लाख लाइंस पर, तो आपका स्क्रीन हैंग होता नजर आता है, राइट? तो आइए देखते हैं आगे डेटा के बारे में जानते हैं। तो ये था दूसरा शीट, कस्टमर टाइप। तीसरा डिस्काउंट, यानी कि बेस्ड ऑन रीजन, मतलब आप कौन से कंट्रीज को बिलोंग करते हो और कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हो, उन दोनों वेरिएबल के बेसिस पर आपको एक डिस्काउंट दिया जाता है। इसका मतलब अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स से ऑर्डर कर रहे हो और आप गोल्ड कैटेगरी के कस्टमर हो तो आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट की बात अभी तक सेल्स वाले शीट में नहीं कही गई है, राइट? तो अगर आपको यहां पे डिस्काउंट दिखाना है तो दोस्तों आपको एक वीलुकअप मैच फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 2 वेरिएबल है जिसके जरिए आंसर निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीलुकअप मैच या वीलुकअप के बारे में जानकारी थोड़ी कम है, हमारे एक्सेल सुपरस्टार के ऊपर बहुत सारे वीडियो हैं, इन टॉपिक्स पर जरूर देखिएगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। ये था डिस्कशन डिस्काउंट टाइप का। अब मैं आता हूं सेगमेंट कैटेगरी के ऊपर। दोस्तों, आप जब सेल्स डेटा को देखोगे तो एक चीज नोटिस करते हो, कैटेगरी यानी कि माउंटेन बाइक, रोड बाइक्स, हेलमेट्स, जो सब कैटेगरी है उनके नाम जरूर दिए गए हैं, लेकिन ये कौन से बिजनेस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं इसके बारे में नहीं कहा गया है। यानी कि जब आप सेगमेंट कैटेगरी में जाते हो तो आप देखोगे कि बाइक्स 3 तरह के हैं, माउंटेन बाइक्स, रोड बाइक्स, टूरिंग बाइक्स। और ये कौन से बिजनेस सेगमेंट में आता है? बाइक्स, राइट? तो जब तक आप इन ब्लैंक सेल्स को ठीक से भर नहीं देते, वीलुकअप या इंडेक्स फॉर्मूला आपको मदद नहीं कर पाएगा। सो कंट्रोल जी, स्पेशल और ब्लैंक्स, इसके बारे में हमने काफी वीडियोस पे डिस्कशन किया है। इक्वल टू अबव सेल, कंट्रोल एंटर। बट ये कितने डेटा पे कर सकते हो दोस्तों? 50,000, 1 लाख, 2 लाख? व्हाट इफ द डेटा इज मच मोर देन दैट, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और एनी सच ई कॉमर्स कंपनी? तो दोस्तों, अगर आपको गुडगुडी एंड कंपनी में काम करना है तो बिंदास एक्सेल यूज कीजिए और बेसिक लेवल पे यूज कीजिए। लेकिन अगर आपको अच्छे कंपनीज में काम करना है तो आपको इतने बड़े से डेटा को हैंडल करना आना चाहिए। तो दोस्तों, स्टोरी ये है कि इन सारे अलग अलग टेबल्स को हमें कनेक्ट करना है और एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनानी है, जिसके बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको प्रीव्यू दिखाया था। तो दोस्तों, ये है स्टोरी, लेकिन इसके बाद हम किस तरह इस डेटा को ट्रीट करते हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में पावर बीआई के।